हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 का 7वां प्रश्न हल करेंगे। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो आइए हल करें। मान लीजिए कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ए है। बिंदु ए के लिए एक्स अक्ष का मान यानी भुज x है तथा बिंदु ए के लिए कोटि बिंदु ए के बाईं तरफ y अक्ष पर मूल बिंदु के अनुसार 0 है, क्योंकि हम जानते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0, यानी भुज और कोटि दोनों 0 होते हैं। तो इस तरह से हमने मान लिया कि x अक्ष पर स्थित वह बिंदु A के निर्देशांक x, 0 है। प्रश्न के अनुसार x अक्ष पर स्थित बिंदु से दिए गए दो अन्य बिंदु समदूरस्थ हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं x अक्ष पर स्थित बिंदु A जिसके निर्देशांक x, 0 है से दो बिंदु समदूरस्थ हैं। पहला बिंदु 2, -5 और दूसरा बिंदु -2, 9। इन बिंदुओं में से एक बिंदु को हम बिंदु B और दूसरे बिंदु को हम बिंदु C के रूप में जान सकते हैं। तो प्रश्नानुसार चूँकि बिंदु A से बिंदु B और C समदूरस्थ हैं अर्थात समान दूरी पर स्थित हैं, तो AB के बीच की दूरी बराबर AC के बीच की दूरी लिखा जा सकता है। बाएं पक्ष में AB के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए आवश्यक x1, x2, y1 और y2 के मानों का चुनाव कर लेते हैं। बिंदुओं A और B के लिए x1 x, x2 2, y1 0 और y2 -5 है। अब A B के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए हम दूरी का सूत्र लिख लेते हैं। वर्गमूल x2 - x1 सारे का वर्ग धन y2 - y1 सारे का वर्ग। अब चुने गए मानों को दूरी के सूत्र में हम प्रतिस्थापित करेंगे। वर्गमूल कोष्ठ 2 - x सारे का वर्ग धन -5 -0 सारे का वर्ग बराबर वर्गमूल कोष्ठ 2 - x सारे का वर्ग धन -5 का वर्ग यानी 25। A - B सारे का वर्ग वाली सर्वसमीका का उपयोग करते हुए आगे हम लिख सकते हैं कोष्ठ पहली राशि का वर्ग 4 धन दूसरी राशि का वर्ग x का वर्ग ऋण दुगुना गुणा पहली राशि यानी 2 गुणा दूसरी राशि यानी x यानी ऋण 4x धन 25। यहाँ 4 धन x का वर्ग ऋण 4x सर्वसमीका A - B सारे का वर्ग बराबर A का वर्ग ऋण दुगुना AB धन B का वर्ग के अनुसार लिखा गया है। तो आगे हम लिख सकते हैं वर्गमूल x का वर्ग ऋण 4x धन 29। 25 और 4 का योग 29 होता है। AB के बीच की दूरी हम ज्ञात कर चुके हैं। इसी तरह हम अब A और C बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। बिंदु A और C के लिए x1 x, x2
-2, y1 0 और y2 9। दूरी का सूत्र लिखेंगे AC बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 सारे का वर्ग धन y2 माइनस y1 सारे का वर्ग। x1, x2, y1, y2 के मानों को दूरी के सूत्र में रखेंगे। अब सर्वसमीका की मदद से लिखा जा सकता है वर्गमूल पहली राशि का वर्ग यानी 4 धन दूसरी राशि का वर्ग यानी x का वर्ग धन दुगना गुणा पहली राशि गुणा दूसरी राशि यानी 4x धन 9 का वर्ग यानी 81। आगे लिखेंगे वर्गमूल 81 धन 4 यानी 85 धन x का वर्ग धन 4x। अब बिंदु A और B के बीच की दूरी तथा बिंदु A और बिंदु C के बीच की दूरी को बराबर करके लिखेंगे। वर्गमूल x का वर्ग ऋण 4x धन 29 बराबर वर्गमूल 85 धन x का वर्ग धन 4x। यहाँ हम दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों से वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है। अगले चरण में हम लिख सकते हैं x का वर्ग ऋण 4x धन 29 बराबर 85 धन x का वर्ग धन 4x। और अगले स्टेप में x का वर्ग ऋण 4x धन 29 और दाईं पक्ष का बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर ऋण 85 ऋण x का वर्ग ऋण 4x बराबर 0। x का वर्ग और ऋण x का वर्ग दोनों विजातीय पद हैं, अतः ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ऋण 4x और ऋण 4x का योग ऋण 8x। साथ ही ऋण 85 से हम धन 29 को घटा देते हैं, तो इस तरह से हमारे पास ऋण 56 प्राप्त होता है। आगे लिखा जा सकता है 8x बराबर ऋण 56 या x बराबर ऋण 56/8 बराबर ऋण 7। इस तरह से हमने x अक्ष पर स्थित बिंदु A के लिए भुज x का मान ऋण 7 प्राप्त कर लिया है। अतः अपने उत्तर के रूप में हम लिख सकते हैं कि x अक्ष पर वह बिंदु x, 0 या ऋण 7, 0 है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर हमें लिखकर भेजिए। आगे भी हम यूके बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाते रहेंगे। धन्यवाद।